बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल लाइफ प्रोटोक्टिस्ट चैप्टर 7 है प्रोटोज़ोआ, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रोटोज़ोआ क्या हैं और इनकी कितनी क्लासेस हैं और हर क्लासेस को एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलें आपको बताते हैं प्रोटोज़ोआ। तो प्रोटोज़ोआ नेम से ही पता चल रहा है, प्रोटोस कहते हैं फर्स्ट और ज़ोआ कहते हैं एनिमल्स। तो ये लैंड पर पहली बार जो एनिमल्स इवॉल्व हुए, तो इनको अलग किंगडम क्यों दिया गया? याद रखें स्टूडेंट्स, पहले दो ही किंगडम्स थे, एनिमेलिया और प्लांटी। बाद में इनका जो एक कैरेक्टर था वो एनिमल से रिलेट करते थे, कुछ कुछ डिफ़र करते थे। तो ये यानी यूनिसेल्युलर थे, जब ही हमने इनको अलग कर दिया, प्रोटोक्टिस्ट में डाल दिया। तो याद रखें जो प्रोटोज़ोआ है ये यूकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक का मतलब है दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। और ये फीड जिस मेथड से करते हैं उसको इंजेस्टिव मेथड कहते हैं। ये इनके कुछ खुसूसियात हैं प्रोटोज़ोआ के, या जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। इसी तरह ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी ये अपनी खुराक ख़ुद नहीं बनाते। और अगर सेलुलर लेवल पे देखें तो याद रखें इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस है और इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्टेंस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। तो याद रखें ये कॉलोनियल प्रोटोजोन्स भी होते हैं, इनमें जो कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। और अब जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं और इनको हम डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड ये है कि इनके सेल्स अगर मिलते जुलते हों और नॉन स्पेशलाइज्ड यानी हो एनी फंक्शन के लिए, तो ये कॉलोनियल होंगे। बाकी जो इनके इंडिविजुअल्स हैं मोस्टली ये प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो पेरेंट है उसी की सेल डिवीज़न से इनकी प्रोडक्शन होती है। और इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जिसमें दो इंडिविजुअल्स मेट करते हैं और मेटिंग इनके दरमियान अकर होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर इनके हैबिटाट की बात करें तो याद रखिएगा कि इनका हैबिटाट यानी ये मुख्तलिफ़ हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। एक तो ये एक्वेटिक हैं, ये यानी वाटर में पाए जाते हैं। अब वाटर भी दो तरह का है, एक तो हमारे पास फ्रेश वाटर है, दूसरा मेरीन वाटर है। और यहाँ और एक चीज़ भी दी हुई है ब्रैकिश। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकिश वाटर हैबिटाट में भी ये पाए जाते हैं, यानी वो जंक्शन जहाँ पर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आपस में मिले। और ये जो प्रोटोज़ोआ की कुछ स्पीशीज़ हैं इनमें सिस्ट बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, और ये पैरासाइटिक भी होते हैं। और ये प्लांट्स की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, कुछ एनिमल की बॉडीज़ में पाए जाते हैं। और 30,000 के करीब इसकी स्पीशीज़ को डिवाइड किया गया है, और इसकी 5 क्लासेस हैं। क्लास फ्लैजिलेटा है, मैस्टेगोफोरा भी कहते हैं। इसी तरह सार्कोडीना क्लास है, राइजोपोडा, क्लास सीलिएटा, क्लास सक्टोरिया और क्लास स्पोरोज़ोआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जांपल्स भी देंगे। तो आपको ये कैरेक्टर्स जो अभी बताए गए ये याद होने चाहिए, जिसमें हमने बताया कि ये यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर हैं, कॉलोनियल टाइप भी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, इनका हैबिटाट एक्वेटिक है, फ्रेश और मेरीन वाटर। तो ये खुसूसियात याद होनी चाहिए। अब जो क्लास फ्लैजिलेटा है इनका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि इनमें फ्लैजिला होते हैं। अब जो फ्लैजिला हैं वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फ्लैजिला आपको पता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो उसके बेस की तरफ पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना, अगर आपको याद है आगे हम शेप्स भी आपको दिखाएंगे। तो उसके अंदर फ्लैजिला को आपको बताएंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि क्या है। अब इसी फ्लैजिला के अंदर कुछ 9 यानी रोज़ है ट्यूब्स की, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फ्लैजिला के अंदर होती हैं, याद रखें। तो बहुत सारे यानी इसके जो मेंबर्स हैं ये फ़ोटोसिंथेटिक हैं, यानी ये अपनी जो फूड ख़ुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे यूग्लिना है, यानी इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है कि ये फ़ोटोसिंथेटिक है, इनमें क्लोरोफिल है। और एनिमल लाइक ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी लोकोमोशन जिसे हमने कहा था इनमें होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है यानी फ्लैजिलेटा के, और इनको कहा जाता है कि ये पहले प्लांट और एनिमल्स इन्हीं से इवॉल्व हुए, और बाद में ये जो प्रोटोज़ोआ की जो 5 क्लासेस आपको अभी बताई, ये भी बाद में यानी इसी क्लास यानी जो फ्लैजिलेट्स है इन्हीं से सब उसकी जो फर्दर जो है ब्रांचेस इवॉल्व हुई। और इसी तरह एक ट्रिप्नोसोमा भी एग्ज़ाम्पल है फ्लैजिलेटा की, और ये ट्रिप्नोसोमा एक पैरासाइट है जो कि सी फ्लाई में पाया जाता है। और अगर ये सी फ्लाई अगर किसी को काटे तो अब ये ट्रिप्नोसोमा उस ह्यूमन की बॉडी में जाता है और इससे एक डिजीज़ कॉज होती है जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो यानी ये पैरासाइटिक भी होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो पैरासाइट होता है एक तो उसके लिए होस्ट चाहिए और वो उस होस्ट को बीमार करते हैं। अब दूसरे हैं सार्कोडीना। सार्कोडीना की ये जो क्लास है इनका फाइलम आप याद रखिएगा कि ये किंगडम प्रोटोक्टिस्ट में आते हैं, और इनका जो फाइलम है वो आपको पता होना चाहिए। फाइलम इनका प्रोटोज़ोआ है और क्लास सार्कोडीना है, या इनको राइजोपोडा भी कहा जाता है। और इनकी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्पल्स है अमेबा इसी में आता है। और अमेबा के अंदर यानी जो जब साइटोप्लाज्म का फ्लूइड प्रेशर करता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं वहाँ पर, और जिनको सोडोपोडिया कहते हैं। और ये सोडोपोडिया के ज़रिए लोकोमोशन करते हैं, इसी को एमेबॉइड मूवमेंट कहते हैं। ये भी पैरासाइटिक होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स में यानी जो ह्यूमन डाइजेंट्री कॉज करते हैं। और जिस अमेबा से या जो सार्कोडीना के मेंबर से ह्यूमन डाइजेंट्री या मोशन होता है उसको इंटामेबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। अब बहुत सारे यानी जो मेरीन शेल्ड सार्कोडीनियंस हैं, एक तो हमने बात की अमेबा की कि ये सार्कोडीना में आता है। इसी तरह कुछ मेरीन में भी पाए जाते हैं और उनकी बॉडी शेल्ड है। और ये असल में जो ज़्यादातर यानी कोरल्स वगैरह या जिसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ द सी में मुख्तलिफ़ स्केलेटन्स डिपॉज़िट हो जाते हैं, इन्हीं की सिक्रीशंस हैं असल में। और इनकी कुछ मिसाल है जैसे रेडियोलेरियन ऊज़ और ग्लोबी जिरीना ऊज़। ये हम आपको दिखाएंगे, इनकी पिक्चर्स भी उसके ज़रिए आपको समझाएंगे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इनका एक फ़ायदा जो रिसर्चर्स होते हैं जो एक्सकेवेशन के ज़रिए या डिगिंग के ज़रिए मिनरल्स वगैरह को ढूंढते हैं, तो ये जहाँ पर पाए जाएंगे इसका मतलब है वहाँ पेट्रोलियम डिपॉज़िट्स हैं। तो ये इनके लिए एक बेहतरीन क्लू होता है जो यानी मिनरल्स वगैरह को ढूंढते हैं। तो ये सार्कोडीना के ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके बाद अगर सेलिएटा की बात करें तो सेलिएटा में अब ये फ्लैजिला आपको दिखा देते हैं कि ये एक फ्लैजिलम की तस्वीर है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको यानी जो सर्कल किया हुआ है यहाँ पर यही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। और दरमियान में ये जो 2 पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये भी फ्लैजिला का ही है। जब फ्लैजिला को हम काट देते हैं
तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में इसकी कंट्रैक्शन से क्या होता है, वो फ्लैजिला यानी मूव होता है और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हेल्प मिलती है। ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ दिस फ्लैजिला दे मूव ईज़िली एंड हेल्प इन लोकोमोशन। अब ये यूग्लिना है, ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लैजिला है, आगे जो विप लाइक एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यूग्लिना, ये आप देख सकते हैं। मज़ीद इसकी स्पीशीज़ हैं। अच्छा, ये ट्रिप्नोसोमा है जो कि हमने आपको बताया था पैरासाइट है, सी फ्लाई में पाया जाता है। ये इनकी डायग्राम्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटा में आएगा। और ये आप देख सकते हैं इंट्रामेबा हिस्टोलाइटिका, ये अमेबिक डाइजेंट्री कॉज करते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ooze जो हमने कहे थे, जो बॉटम ऑफ द सी में पाए जाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, यानी जो बॉटम ऑफ सी में पाए जा रहे हैं ये ओजेस होंगे। और ये रेडियोलेरियन ooze है, ये आप देख सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ कलर्स में भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये ग्लोबीजेरिना ooze है, ये आप देख सकते हैं ये। और ये बॉटम ऑफ द सी में पाए जाते हैं और मिनरल्स वगैरह वहाँ पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं जहाँ पर भी ये पाए जाएं। तो अब बात करते हैं सीलिएटा की। तो सीलिएटा में ज़्यादातर पैरामेशियम इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट्स। तो इसमें सीलिएटा इसीलिए रखा कि उनकी पूरी बॉडी को शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, या आई लैशेस से रिजेम्बलेंस रखते हैं, इसीलिए इनका नाम सीलिया पड़ा। और ये पूरी बॉडी को इन्होंने कवर किया हुआ है पैरामेशियम की। और ये सीलिया एक तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये कि अगर अब इसके अंदर गुलेट होता है जिसके ज़रिए यानी फूड जो मॉलिक्यूल्स वगैरह अंदर इंटर होते हैं पैरामेशियम में, तो अब ये सीलिया दोनों तरफ से क्या करेंगे, ये बीट करेंगे तो अंदर की तरफ जो फूड पार्टिकल्स वाटर में है वो अंदर आएगा और इस तरह ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा जो बॉडी की। तो ये जो ग्रूव है या डिप्रेशन है इसको गुलेट कहते हैं, जिसके ज़रिए ये फूड अंदर आएगा। ये माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पैरामेशियम केला, ब्लेंटिडियम है, ओपेलिना है। पैरामेशियम की तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। ओपेलिना रेन्यूरम है। अच्छा, तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसके कैरेक्टर्स याद रखें कि इनमें दो न्यूक्लियस होंगे, माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस। सीलिया पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है और इनके अंदर गुलेट होता है जो कि फूड अंदर की तरफ आता है, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है। ये आप देख सकते हैं पैरामेशियम, ये इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस। और ये ओपेलिना जो आपको बता रहे थे कि डायग्राम आप गौर से देख लें, आप रोक भी सकते हैं, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बेलेंटिडियम, और इसके अंदर ये देखें, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कवर किया हुआ है जो इसकी बॉडी को। तो उसके बाद चौथी जो क्लास है, क्लास सक्टोरिया है। सक्टोरिया भी यानी ये रिजेंबल करते हैं सीलिएट्स से, मगर इनमें जो ये डिराइव हुए हैं ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, ये इन्हीं से निकले हैं। सक्टोरियंस में भी यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। और इनके जो यंग इंडिविजुअल्स हैं इनमें सीलिया होता है, याद रखें, और उसके ज़रिए स्विम करते हैं। लेकिन जो ही ये एडल्ट हो जाते हैं ये सेडेंट्री होगा। सेडेंट्री का मतलब होता है कि ये पूरी उम्र एक ही जगह में रहेगा और उसकी जगह में एक स्टॉक बन जाएगी। ये जो डंडी नुमा लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टॉक बोलते हैं।
और इसके ज़रिए ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा। तो ये आप खुसूसियात इनकी याद रखें कि इनमें माइक्रो न्यूक्लियस होता है, सेक्टोरियन में मैक्रो न्यूक्लियस है, और इनमें सीलिया होता है जब वो यंग इंडिविजुअल्स होंगे, और एडल्ट होते ही वो सेडेंट्री होंगे और सीलिया की जगह में स्टाक आ जाएगा जो कि हेल्प करता है इनको अटैच होने में। और इनमें टेंटेकल्स होते हैं जिन्हीं के ज़रिए ये अपने यानी फूड को हासिल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो टेंटेकल्स हैं इनके ऊपर, और इन्हीं टेंटेकल्स के ज़रिए अपनी फूड वगैरह कैप्चर करते हैं। और ये पॉइंटेड होते हैं, नोकदार, और इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एडहेसिव यानी ग्लू लाइक, जो कि प्रे को पकड़ने में आसानी करते हैं ताकि वो आसानी से छूटे नहीं। और वहाँ से टॉक्सिक मटेरियल निकलता है जो कि प्रे को पैरालाइज करता है। और बडिंग के ज़रिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि एसेक्सुअल टाइप है, एक आउट ग्रोथ निकलेगी और उसी आउट ग्रोथ से पूरा एक इंडिविजुअल था। ये एक आइनेटा ट्यूबरोसा है। आगे आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। स्पोरोज़ोआ याद रखें स्टूडेंट्स, ये भी 5वीं क्लास से पैरासाइटिक प्रोटोज़ोआन्स हैं और ये मुख्तलिफ़ डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हम बात इसमें याद रखिएगा, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते और न कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स हैं। इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखें ये पैरासाइटिक हैं, तो इनको खाना भी मिल जाता है इजीली, ना किसी प्रेडेटर का या किसी दूसरे एनिमी का मसला नहीं होता जब ये जो है इनके अंदर कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। तो ये जो स्पोरोज़ोआ हैं ये इनकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये याद रखिएगा। और तो अपनी ये रिक्वायरमेंट्स क्या करेंगे, अपने सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए वो एब्ज़ॉर्ब कर देंगे जो भी चीज़ें इनको यानी चाहिए होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्पोरोज़ोआन्स हैं ये इनके अंदर एक ख़ास किस्म का यानी अंदर जो है हाइपरटोनिक कंडीशन होती है और बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो मिनरल्स क्या होंगे या फूड बाहर से अंदर की तरफ यानी यहाँ पर मूव करेंगे और सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ये अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल कर लेंगे। और इनके अंदर भी याद रखिएगा एक अहम बात जो आपने याद रखनी है, पेपर्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी क्लासेस वगैरह आपको पता होनी चाहिए जो कि पूछी जाती हैं अक्सर, या तो शॉर्ट नोट में या अक्सर आ जाता है लॉन्ग में भी पूछा जाता है कि इनकी क्लासेस को 1 बाय 1 आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये कैरेक्टर स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं, ये पैरासाइट्स हैं और ये ज़्यादातर अर्थवर्म के जो सेमिनल वेसिकल्स हैं जहाँ गैमेट्स बनते हैं वहाँ पर मोनोसिस्टिस के नाम से जो रीजन है वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और ये स्पोरोज़ोआन्स के अब हम कुछ आपको डायग्राम्स दिखाते हैं जिसके ज़रिए आपको समझने में आसानी होगी। ये एग्नेटा सीलिएटा आप देख सकते हैं नीचे, ये देखें ये ऊपर टेंटेकल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे डेलिकेट स्टॉक है जो कि आपको नज़र आ रही है। तो उसके बाद ये आप प्लाज्मोडियम देख सकते हैं, ये भी पैरासाइटिक है, ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम जो इन्फेक्ट करता है। और ये मोनोसिस्टिस है अर्थवर्म में जिसके हमने कहा था सेमिनल वेसिकल्स में पाए जाते हैं, स्पोरोज़ोआन्स में आता है ये क्लास। ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, मोनोसिस्टिस जो अर्थवर्म के यानी ये उसमें पाया जाता है ये पैरासाइट। ये आप इस डायग्राम को गौर से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो इन डायग्राम्स के ज़रिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा।